तिरंगा हमारा गौरव है, मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। इसी के लिए हमने एक फैसला किया कि विशाल तिरंगा यात्रा हमें निकालनी है। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनकी शहादत की बदौलत आज हमें आज़ादी मिली है। मेरे को संख्या से ज़्यादा मैं इस बात पे जरूर जोर दूंगा, मैं नवीन भाई, कि वो अनुशासन के साथ हो और किसी को कोई तकलीफ वहाँ पे दिक्कत ना आए। मुख्यमंत्री जी ने कमाल ही कर दिया, विकास कार्यों की जड़ी लगा दी। किसानों के लिए MSP फसलें हों, हमारे बहनों को 500 रुपये में BPL के नारा दिया है। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा का मतलब ये हरियाणा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, हरियाणा सब में अव्वल रहेगा। इसका नारे का मतलब यही है। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनकी शहादत की बदौलत आज हमें आज़ादी मिली है। हमारा हिरवाल ये वीरों की भूमि है। यहाँ एक एक परिवार की 3 पीढ़ियों ने शहादत दी है और उनकी शहादत की बदौलत आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ। हमारी सरकार का भी धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर के आए। पूरे देश के अंदर हर जाति धर्म समुदाय के अंदर राष्ट्रीयता भाव जगता है और इसी कड़ी में हमारी भी कार्यकर्ता होने का हमें जिम्मेदारी बनती है कि वैसे भी हमारा गुरुग्राम हर चीज़ में आगे रहना चाहिए, हर विषय के अंदर। तो 15 अगस्त को हम एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हजारों की संख्या में बाइक पर हमारे युवा दीवाने, हमारी बहनें राष्ट्रीय माँ भारती का जय घोष करते हुए गुरुग्राम के अंदर एक बहुत अच्छा रोड शो के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकालें। हम लोग कुछ भी करें, हमें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहले निभाना चाहिए। इस भाव की निमित्त यात्रा की है। क्या रोड मैप रहने वाला है? यहाँ हमारा जो लेजर वैली ग्राउंड है, उस ग्राउंड से हम इकट्ठे चल करके हम सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक होते हुए CRPF चौक और फिर बाबा प्रकाश पुरी सेक्टर 5 का चौक होते हुए न्यू कॉलोनी मोड़, पटौदी चौक, भूतेश्वर मंदिर, सोना अड्डा और हम कोर्ट पार्किंग पर हम इसका समापन करेंगे। लगातार और इस कार्यक्रम में भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड व चुनाव समिति के सदस्य आदरणीय बहनसुधा यादव जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहेंगे। लगातार गुरुग्राम की जनता की सेवा कर रहे हैं। पीछे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से? क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक। पिछले 9.5 सालों में हिमानी मनोहर जी ने पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया और अब पिछले 4 महीने से या कितना जो समय हुआ है इसमें जब से नायब सैनी जी बने हैं, आचार संहिता हटी है, तब से तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमाल ही कर दिया, विकास कार्यों की जड़ी लगा दी। किसानों के लिए MSP फसलें हों, हमारे बहनों को 500 रुपये में BPL के जो धारक है उनको सिलेंडर की बात हो, AP योजना गरीब आदमियों के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा फ्री करने की बात हो, हमारे आड़तियों की दाम में 45 और 48 पैसे से बढ़ा करके 55 रुपये इकट्ठा करने की बात हो, हर एक खेल नीतियों के लिए हमारी बहन विनेश का जो फोगाट जी का जब मेडल का रोड़ा पड़ा तो हमारी सरकार ने शुरू में अनाउंस कर दिया कि हम उनको जो रजत मेडल मिलने वाली जो फैसिलिटीज है सारी सरकार देगी। हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, व्यापारी के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, हर वर्ग के लिए सरकार सोच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करो। मैं हमेशा कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ। निश्चय इस बात में कोई दोहराई नहीं, गुड़गांव को लेकर हमारा एक विजन है और विजन में हम जो भी सक्षम हो पाएंगे, जो गुड़गांव की आवाज़ हम गुड़गांव विधानसभा में जाके उड़ाएंगे, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, गुरुग्राम की जनता और पार्टी मेरे पर विश्वास जताएगी। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बयान दिया है कि भले ही हम सर्वे में ना हो लेकिन सत्ता में जरूर आएंगे। देखिए, हर राजनेता चाहे कोई भी हो, मेरा जन्म स्थान तोशाम का, वहाँ एक मंगल सिंह करेटा चुनाव लड़ते थे, उनके कभी 100 वोट पूरे नहीं आए, वो भी कहते थे मैं तो चुनाव जीतता बैठा हूँ। देखिए, हर आदमी, मैं किसी आगे नेता के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसने क्या बयान दिया मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये है कि सबका पहलवानी के अंदर अखाड़े में उतरने का हक है। ये गुड़गांव की जनता बताएगी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो समय बताएगा। बीजेपी ने लोकसभा में नारा दिया था 400 पार का, पिछले विधानसभा चुनाव में नारा दिया 75 बार, अब की बार नारा नहीं दिया, क्या कुछ नारा दिया है? हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा का मतलब ये हरियाणा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, हरियाणा सब में अव्वल रहेगा। इसका नारे का मतलब यही है। और नारा तीसरी बार ये खुले मन से कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार भाजपा सरकार, तीसरी बार नायब सैनी सरकार ये बनेगी और ये भाव जो है पिछले जो कुछ दिनों में ये योजना बन रही है, ये भाव दिखाई भी देने लगे हैं। गुरुग्राम के जिस तरीके से हालात हुए 2 दिन के अंदर बारिश के बाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया कि विकास पुरुष वो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने विकास किया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास जो है वो नहीं किया। भाई आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या मानते? देखिए, ये गुरुग्राम तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने ना यहाँ के जोड़ तालाब कुएं को सबको भर दिया, कंक्रीट का जंगल बना दिया था। अब पिछले सरकार में ये समस्या ज़्यादा थी
जो पानी 6 घंटे में उतरता, आजकल 2 घंटे में उतरने लग गया, 1 घंटे में उतरने लग गया। कुछ इलाकों में समाधान हो भी गया, जहाँ पे समाधान नहीं हुआ जल्दी उसका समाधान के लिए प्रयास करें। नवीन जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप किस तरीके से, उन्होंने जिस तरीके से काम में विकास किया? मैं इतना बड़ा हूँ ही नहीं कि किसी इतने बड़े नेता के बारे में ज़्यादा टिप्पणी करूँ। देखिए, हर आदमी के राज के अंदर कोई ना कोई अचीवमेंट होती है। हर आदमी की, हमारे माननीय मनोहर जी की अलग अचीवमेंट है, चौधरी बंसीलाल जी की अलग अचीवमेंट्स थी। चौधरी बंसीलाल जी ने अस्पतालों के लिए काम किया। हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री पूर्व में थे, उन्होंने अलग, उनका एक सब्जेक्ट था, सभी ने काम किया। लेकिन 9.5 सालों में माननीय मनोहर जी की सरकार ने और नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने जो काम किया, वो पीछे का 60-70 साल एक तरफ, खासकर 66 से लेकर के अब 14 तक 50 साल एक तरफ, और ये 10 साल एक तरफ, मैं मानता हूँ के बराबर है। गुरुग्राम की जनता का प्यार देखकर नवीन गोयल आज भावुक हो गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार में बैठ कर के कई बार ऐसा मन में भाव आ जाता है। गुरुग्राम की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। मुझे हमेशा इतना मान सम्मान, इतना प्यार प्रेम दिया है, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ब्याज समेत गुरुग्राम के लोगों का जो मेरे साथ है, प्यार है, उसको समय आने पर चुकाने का काम करेंगे। अभी भी जितने काम सरकार के साथ मिलकर हो सकते हैं उतने काम हम कर रहे हैं, और बस कोई मन की बात आ गई थी मन में। बैठक उसको लेके की गई थी, किस तरीके से? तिरंगा हमारा गौरव है, मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। इसी के लिए हमने एक फैसला किया कि विशाल तिरंगा यात्रा हमें निकालनी है। उसी की तैयारियों के लिए हमने ये बैठक बुलाई, और जो तैयारी हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा हमारी तैयारी आज इस बैठक में देखने को मिली। इसका पूरा हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। एक रिकॉर्ड की बात नवीन जी ने अपने भाषण में की थी, तो क्या वो कोशिश करेंगे, जो भी काम करते हैं कोशिश रहती है कि अच्छी हो, भव्य हो, दिव्य हो, उसको देखने लायक कोई काम हो। तो अभी तक जो भी प्रयास रहा वो ऐसा ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का इतना प्यार है। 15 अगस्त का दिन वैसे भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है, तो इसमें हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखें, मेरे को संख्या से ज़्यादा मैं इस बात पे जरूर जोर दूंगा, मैं नवीन भाई, कि वो अनुशासन के साथ हो और किसी को कोई तकलीफ वहाँ पे दिक्कत ना आए। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे और प्रशासन का भी पूरा साथ इसमें मैं रखूँगा।